हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1 का चौथे नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चौथे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो चौथे नंबर में बोला गया है कि एक घन है और उसका भुजा दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया क्या है, दिया है घन का भुजा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि उस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। और फिर हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। ठीक है। तो हम डायग्राम पे ध्यान देते हैं कि घन के भुजा को दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करने को बोला गया है कि अर्धगोले का ज्यादा से ज्यादा कितना व्यास हो सकता है। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास होना चाहिए, अर्धगोला का अधिकतम व्यास घन का भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर अर्धगोला का व्यास घन के भुजा से बड़ा रहेगा तो वह घन को ऊपर से ढक लेगा। ठीक है। यानी कि ये जो अर्धगोला है वो यहाँ से यहाँ तक अगर रहे बड़े में तो वो घन को पूरी तरह से ढक लेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि घन का व्यास जो बराबर होना चाहिए वो होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, जिसके वजह से अर्धगोला जो है वो घन के ऊपर अच्छे से यानी कि फिट बैठ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिर दूसरे सवाल में यानी कि दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। और मैंने कई सवाल में बता दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है। तो मैं इस सवाल में भी दोहरा दे रहा हूं क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है। तो पृष्ठ का मतलब होता है कि ऊपर का सतह, उसके ऊपर का जो सतह है उसी का क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहते हैं। यानी कि इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल है, यहाँ का जो भाग है, इसके ऊपर का जितना हमें दिख रहा है उसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। और सवाल में भी यही ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, मान लीजिए कि अर्धगोले के अंदर में जो वृत्त लगा हुआ है वो तो सामने से दिख नहीं रहा। ये जो अर्धगोला का वृत्त है लगा हुआ, इसके क्षेत्रफल को हम नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है। जब हमें अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे। और दूसरे बात को सुनिए, ये जो अर्धगोला है वो घन के ऊपर रखा गया है। तो घन का जो ऊपर वाला भाग है उसमें एक वृत्त जैसा संरचना नहीं दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि अर्धगोला उसके ऊपर अध्यारोपित हो गया है, जिसके वजह से ये वृत्त जैसा संरचना नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम घन के पूर्ण क्षेत्रफल में से भी एक वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहला बार में हमें घन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुल क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऐड कर देना है अर्धगोले के वक्र क्षेत्रफल से, और माइनस करना है वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल। घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर और हमें ऐड करना था अर्धगोले के वक्र क्षेत्रफल से। तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और फिर माइनस करना है एक वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो बस हमें अब कुछ नहीं करना है, इनके मानों को बैठा देना है। तो स्टेप को हम नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ भी आइए। 6 इंटू घन का भुजा दिया गया है 7, तो हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और प्लस देंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 यानी कि 22/7, और इंटू में r का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अर्धगोले का व्यास हमने ज्ञात किया है 7, तो हम अर्धगोले के त्रिज्या में लिख सकते हैं 7/2। तो हम अर्धगोले के त्रिज्या में 7/2 को लिख देते हैं, 7/2, और स्क्वायर है इसलिए 2 पीस 7/2 हो जाएगा। और माइनस करेंगे
फिर पाई है तो पाई का मान 22/7 और इंटू में आर का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर देखिए इस बार वृत्त का आर पूछा गया, यानी वृत्त का त्रिज्या पूछा गया है। तो सिंपल सा बात है कि जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही त्रिज्या होगा वृत्त का भी। तो हम वृत्त के त्रिज्या में 7/2 को लिख सकते हैं और स्क्वायर का यूज है इसलिए 7/2 2 पीस हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया। और फिर इधर आइए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया। अब लग नहीं रहा कि कोई संख्या कैंसिल होने वाली है। अब नीचे आते हैं 6 इंटू में 7 7 जा 49 और प्लस देंगे 11 इंटू में 7। ठीक है, और माइनस देंगे 11 इंटू में 7/2। ठीक है, नीचे आइए। अगर हम 49 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 294। ठीक है, और प्लस हम देंगे और 7 से 11 में गुना करेंगे तो आएगा 77 और माइनस 7 11 जा फिर होगा 77 और बटे में 2। ठीक है, और अगर हम 2 से 77 को कैंसिल करेंगे तो वो जाएगा 38.5 बार में। ठीक है, और स्टेप को हम नीचे बढ़ाते हैं बराबर 294 प्लस में 77 और माइनस होगा 38.5। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ऐड का काम होता है, इसलिए हम पहले ऐड का काम करेंगे। ठीक है, अगर हम 294 में 77 को ऐड करेंगे तो 371 आएगा। ठीक है, और माइनस देंगे 38.5। फिर नीचे आइए, अगर हम 371 में से माइनस करेंगे 38.5 को तो वो इक्वल आ जाएगा 332.5 के, जो कि होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 332.5, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।